जेनेवा में जो बैठक हो रही थी कल, जिसका हमने कल आपको वीडियो बना के बताया था कि जेनेवा में एक मीटिंग हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच। वो मीटिंग फेल हो गई, उसका कोई औचित्य नहीं रहा, उसका कोई आउटपुट नहीं रहा और वो चीज खत्म हो गई। हेलो फ्रेंड्स, जेनेवा में जो बैठक हो रही थी कल, जिसका हमने कल आपको वीडियो बना के बताया था कि जेनेवा में एक मीटिंग हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच। वो मीटिंग फेल हो गई, उसका कोई औचित्य नहीं रहा, उसका कोई आउटपुट नहीं रहा और वो चीज खत्म हो गई। पहले ये फेल कैसे हुई, इसके क्या रीजन दे सकते हैं, इससे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं और आने वाले टाइम में क्या मीटिंग और चल सकती है या इट्स ओवर। सबसे पहली बात, जेनेवा में मीटिंग हुई, विदेश मंत्री अरागची ईरान के, स्टीव बिटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सलाहकार दूत, दोनों के बीच मीटिंग करवाई ओमान के विदेश मंत्री ने। और काफी लंबी मीटिंग चलने के बाद नतीजा ये निकला, ढाक के वही तीन पात, कुछ नहीं, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा। और आउटपुट ये निकल के आया कि भैया इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की सारी डील, सारी डिमांड्स मना कर दी जी, एकदम मना कर दी। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, अगर आपको सारी चीजें मना करनी थी तो फिर आप मीटिंग में गए क्यों थे। हम जो शुरुआत से कह रहे थे, बल्कि न्यूज चैनल भी जो बता रहे थे दुनिया भर के कि ईरान रेडी है न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए। आपको बता दूं कि मीटिंग के दौरान जो विदेश मंत्री है अरागची, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है और हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान को पूरा हक है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाए, वो यूरेनियम संवर्धन करे, उससे वो बिजली बनाए और जरूरत पड़े तो उससे वो बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। जैसे ये बात यहीं से शुरू हुई तो उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम क्या है कि उसको लिमिट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि पहली जो चीज थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, वहीं पर मना कर दिया गया कि कोई न्यूक्लियर बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। उसके बाद बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की गई अरागची को कि इसके भयंकर परिणाम होंगे, वॉर हो जाएगी वगैरह वगैरह। अरागची ने बोला नहीं, मुझे ये परमिशन है, मुझे मना किया गया है कि हाँ, ईरान अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को, न्यूक्लियर संवर्धन को बिल्कुल रोकने वाला नहीं है और हम बॉम्ब भी बनाएंगे, हम बिजली बनाएंगे, हमारा जो दिल करेगा बनाएंगे और ईरान स्वतंत्र है इसके लिए। जब 2016-17 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे तो वो ईरान की इस डील से बाहर क्यों गए थे? अगर उन्हें ये डील अच्छी लगती थी तो वो डील से बाहर क्यों गए थे? अब आपको मैं बताऊं उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ने इंफॉर्मेशन भेज दी इसराइल के लिए कि भैया ऐसा है, डील तो खत्म हो गई और डील पर कोई बातचीत नहीं आगे बढ़ सकी, क्योंकि ईरान ने साफ मना कर दिया कि ये इस तरीके से काम नहीं होगा। अब इसराइल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ये बोल दें कि आपको अटैक करना है आप कर दीजिए, आपको अटैक नहीं करना आप मत करिए, आपकी मर्जी, यानी हमला करने की सीधी सीधी ऑर्डर मिल सकते हैं इसराइल को यूएस की तरफ से। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने ये कहा कि बातचीत लगभग फेल हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर, यानी प्रेसिडेंट की टेबल पर अब सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर वो चाहें तो अटैक की ऑर्डर दे सकते हैं और अटैक का ऑर्डर इसलिए दिया सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खुद कहना है कि मैं ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं करने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप भी ना फंस चुके हैं बेसिकली। अगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लिया तो अमेरिका के इतिहास के सबसे लो लेवल के प्रेसिडेंट वो कहलाएंगे जिसके शासनकाल में ईरान ने ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लिया। एक तो यहां प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर वो वॉर कर लेते हैं और ईरान अगर किसी तरीके से एक युद्धपोत गिरा देता है अमेरिका का, आइदर वो जेराल्ड हो जो स्ट्राइक ग्रुप वेनेजुएला से निकल के अब ईरान पहुंचा है या ईरान के नजदीक पहुंचा है, या अब्राहम लिंकन हो, वो दोनों में से अगर एक भी युद्धपोत गिरा दिया या अमेरिका के सैन्य बेसिस पर मिसाइल से हमले कर दिए और वहां कुछ लोगों को मार दिया, तो जो बॉडी बैग्स जब जाएंगे यूएस के अंदर, तो नवंबर में होने चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाएगी और उसके बाद वो 2 साल प्रेसिडेंट बने भी रहे या ना भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और ईरान का यही टारगेट है, ईरान का टारगेट है कि हमें एक डिस्टर्बेंस करनी है, हमें एक युद्धपोत गिराना है। अब मैं आपको बताऊं कमाल की कहानी। होर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर ईरान वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, नेवी एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें रशिया के भी फ्रिगेट्स है, चाइना के वेसल्स और फ्रिगेट्स भी पहुंचे हुए हैं और वहां पर ईरान ने बाकायदा मिसाइल मार के एक
नेवी शिप को गिराया और वो प्रैक्टिस दिखाई गई कि हम इस तरीके से अमेरिका के युद्धपोत को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि वो जो विमान गिराया, वो जो युद्ध में चलने वाला युद्धपोत है, वो अलग बात है। उस पर कई हजार तरीके के डिफेंस सिस्टम होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, लेकिन अगर ये कर दिया ईरान ने तो अमेरिका के इतिहास के सबसे बेबस प्रेसिडेंट बन के उभरेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अगर ईरान ने सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड कर लिया, इसराइल को हमला करके मार दिया या इसराइल में कुछ गतिविधियां कर दी, तो ईरान उभर के आएगा मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर। उसके बाद काफी सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ईरान के पीछे भी चलना शुरू कर देंगे। ये भी दिक्कत है। तो डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। वो वॉर नहीं करते हैं तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लेगा 6 महीने या साल भर के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। दूसरा, अगर वो युद्ध कर देते हैं और वहां पर उनका कोई युद्धपोत गिर जाता है, उनके बेसिस में बहुत तगड़े हमले आते हैं, तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, अगले आदेश तक बंद कर दिया है, और वहां पर एक्सरसाइज हो रही है चाइना, ईरान और रशिया की। होर्मुज स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया के तेल का 20% तेल आता है। तो ईरान दो काम कर सकता है। पहला, वहां पर अमेरिका को परेशान करना, उसको मारना, उससे लड़ना। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सारा ये जो डिलीवरी ऑफ ऑयल है ये बंद कर देना। और अगर ऐसा कर दिया तो दुनिया के बहुत सारे देशों में मंदी आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, और इसकी वजह से दुनिया की सारी कंट्रीज लगभग अमेरिका पर प्रेशर डालेगी कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। ईरान के अंदर खामनेई ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने बोला कि अमेरिका इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक फौज है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, नंबर 1 फौज है, लेकिन कभी कभी नंबर 1 फौज को भी एक जोरदार थप्पड़ लगता है और उसके बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि वो नंबर 1 फौज जो थी वो ज्यादा पावरफुल नहीं थी, बल्कि अकड़ में घूम रही थी। और उनका साफ साफ ये जो तरीका था बताने का, वो था कि हम आपके युद्धपोत गिरा देंगे। इवन सीआईए के अधिकारी ये मान रहे हैं कि अमेरिका के युद्धपोत को गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, यानी गिराया जा सकता है, पॉसिबल है ये। और अगर ये सच में पॉसिबल है तो फिर रियलिटी में ईरान के टारगेट पर ये युद्धपोत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये युद्धपोत ना सिर्फ ईरान के टारगेट पर होंगे बल्कि इनकी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ईरान की गलियों में, के शहरों में 5000 मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, रेडी कर दी गई हैं वॉर की। 5000 मिसाइलें जो टारगेट पर है उनके इसराइल, अमेरिका के सैन्य बेसिस, अमेरिका के युद्धपोत, और यहां तक कि यूरोप की, रशिया की और चाइना की, खासकर चाइना और रशिया की जो सैटेलाइट्स हैं, वो ईरान को बाकायदा हेल्प कर रही हैं, बता रही है कि कौन कहां पर है, कौन कहां पर नहीं है। और उसी में डिटेक्ट किया गया है अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अमेरिका का, वो डिटेक्ट किया गया है 150 माइल्स ओमान के इस तरफ, यानी समुद्र में, यानी तकरीबन ओमान के जो समंदर है, बॉर्डर है, सी कोस्ट है, वहां से 250 किलोमीटर दूर अब्राहम लिंकन को डिटेक्ट किया गया है, पाया गया कि यहाँ पर खड़ा है। और अगर इनके पास लाइव तस्वीरें हैं, लाइव चीजें हैं, तो फिर पूरी तैयारी है कि किस तरीके से ईरान इस युद्धपोत पर अटैक करेगा। और अगर एक लिमिट से ज्यादा मिसाइलें फायर करता है, हो सकता है कि वो टारगेट उनका सीधा फिक्स हो कि हमारे पास 15-20 हजार मिसाइलें हैं, हम एक काम करते हैं 500 मिसाइल फायर करते हैं दोनों युद्धपोत के ऊपर, लेट्स सी कितनी इनमें रोकने की क्षमता है। 500-700 मिसाइल जब एक युद्धपोत पे आएंगी, लगातार आएंगी, तो जितना भी बड़ा डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल लगी हो, वो एक लेवल के बाद खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद जो मिसाइलें गिरेंगी उस युद्धपोत पर, उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि अमेरिका के युद्धपोत जो है ये चलते फिरते एयरबेसेस हैं और बहुत खतरनाक एयरबेसेस हैं। इस एक युद्धपोत पर 90 से ज्यादा फाइटर प्लेन अवेलेबल है, कई तरह के हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल है, 4 से 5 हजार अमेरिकी सैनिक अवेलेबल है। इनके साथ जो चलती हैं फ्रिगेट्स चीजें, उनके पास डिफरेंट टाइप के डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स हैं, इनके नीचे सबमरीन्स हैं जिनमें 150 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल लगी हुई हैं, यानी एक सबमरीन में तो 6-8 सबमरीन पहुंची हुई हैं ईरान के पास। तो हमला इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए, ईरान को पता है। तो ईरान जो तैयारी कर रहा है, वो मेरे ख्याल से जो तैयारी है वो ये तैयारी है कि ईरान पहले अपने ड्रोन्स फायर करेगा, क्योंकि ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो ऐसा मानते हैं कुछ लोग 25 से 30 हजार ड्रोन उनके पास, और उनके पास कैपेसिटी की वो हर रोज 300 ड्रोन आते हैं। तो सपोज उन्होंने एक वेव ड्रोन की भेजी, लेट से 500 से 1000 ड्रोन की, अब उनको रोकने के लिए फाइटर जेट उड़ेंगे, मिसाइलें मारेंगे, रोकेंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होंगे, वो मारेंगे, रोकेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी मिसाइल फेंकनी शुरू करी, और जब उन्होंने देखा कि उनकी मिसाइलें गिरना शुरू कर दी अमेरिका के युद्धपोत पर, देन वो फायर करेंगे चाइनीज DF-17, जिसका एक मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय फुल
एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चाइना ने ईरान को 15 से 20 DF-17 मिसाइल दी है, और एक मिसाइल से एक युद्धपोत आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ईरान 2 से 3 फायर करेगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ताकि अगर एक भी लग जाए गेम ओवर। और अमेरिका का युद्धपोत गिरने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अमेरिका विल अटैक न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन ईरान। दूसरी पॉसिबिलिटी, अमेरिका विल स्टॉप द वॉर, वो लड़ाई रोक देंगे। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होगी, जो चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं, अमेरिका की बदनामी, अमेरिका की पूरी दुनिया में बदनामी कि इनका युद्धपोत ईरान ने डुबो दिया। और अगर ईरान डुबो सकता है तो फिर चाइना रशिया तो इनसे बहुत बड़े हैं, ईरान से बहुत बड़े हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो इस तरीके का काम हो सकता है। ईरान के आसपास अमेरिकी बेसिस, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बहुत ज्यादा एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, और पिछले कुछ घंटों में 40 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर ये बिल्डअप इतना किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर ये बिल्डअप इतना किया है अमेरिका ने, तो एक ही मकसद है, और वो है लड़ाई। अगर ये बिल्डअप बढ़ता चला गया तो महायुद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। खामने की कसम है कि हम अमेरिका के युद्धपोत को जल्द समाधि दे देंगे, हम गिरा देंगे, और 5 से 7,000 10,000 जो अमेरिकी फौजी मरेंगे उनके भी जिम्मेदार अमेरिका की सेना होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका की एक कसम है कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने देंगे। वर्जीनिया एयरबेस से F-22 रैप्टर, F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका ने अपने दोस्तों को भी नहीं दिया है। उनका सेकंड F-35 है, जो लगभग 20-30 कंट्री और यूज करती है, नाटो यूज करते हैं, लेकिन F-22 रैप्टर इजराइल तक को नहीं दिया गया है। यानी F-22 रैप्टर इज द बेस्ट फाइटर प्लेन इन द वर्ल्ड। और वो 6 फाइटर जेट्स अब उड़ने की तैयारी कर रहे हैं वर्जीनिया से, यानी अमेरिका से। कहां के लिए? ईरान के लिए। 50 फाइटर जेट अभी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट में तुरंत। 8 F-35, 20 F-22 रैप्टर, और ये बहुत ज्यादा पावर तैयारी कर रहा है अमेरिका। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अभी लगभग तय कर लिया है कि कोई डील तो होनी नहीं है, तो अब लड़ाई कर दी जाए। आज रात लड़ाई हो सकती है या कल रात, मैं नहीं कह सकता। अगले 24 से 48 घंटे ईरान की अमेरिका की वॉर के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आई होप एंड आई प्रे कि ये युद्ध ना हो, लेकिन जो दोनों देशों का रवैया है, लगता है कि युद्ध होगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। जय हिंद, जय भारत।